यह जो युग है वो वात प्रधान युग है। वात दोष की इस युग में प्रधानता है, इसलिए मनुष्यों में, पशु पक्षियों में या वृक्षों में जो भी रोग होते हैं वो सब वात दोष से संबंधित रोग अधिक होते हैं। इसी रोग में जब हम आगे चर्चा करते हैं तो इसमें एक नज़ले का लक्षण आता है। नज़ला जो रोग है उसमें हालांकि कफ की अधिकता होती है, लेकिन कई बार यह वात दोष से भी संबंधित हो सकता है। तो नज़ले की जब हम बात करते हैं तो नज़ला जो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, इसमें हमें इसके उपचार के लिए सबसे पहले अपने श्वसन तंत्र जो है उसको मजबूत करना होगा, उस पर हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो कम से कम 5 मिनट और आप उससे आगे बढ़ा कर के इसको आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में रक्त शुद्ध होगा, नाड़ी का शोधन होगा और श्वास से संबंधित जो भी इस तंत्र है वो मजबूत होगा। और जो बाहरी जो बैक्टीरियाज है, बाहरी जो जीव, सूक्ष्म जीव हैं वो अंदर जा रहे हैं तो उनको शरीर से लड़ने वाला तंत्र है वो उनको बाहर फेंकेगा मजबूत होकर के। तो हमें नज़ले में विशेष रूप से प्राणायाम पर तो ध्यान देना ही देना चाहिए। इसके अलावा जब हम आसन की बात करते हैं नज़ले में या फिर श्वसन तंत्र से संबंधित रोग में, तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो भुजंगासन, भुजंगासन विशेष रूप से करना चाहिए। सेतु बंधासन हमें करना चाहिए। अधोमुख शवासन हमें करना चाहिए। मत्स्यासन, बालासन, ये आसन हमें विशेष रूप से करने चाहिए। जिस प्रकार हमें इस नज़ले में या श्वसन तंत्र से संबंधित रोग में अनुलोम विलोम जिस प्रकार से प्रभावी है, उसी प्रकार ये जो आसन बताए हैं ये भी उसी तरह से इसमें प्रभावी है। ये भी कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक आधे घंटे या उससे भी अधिक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। मतलब हमें हर काम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। रोग होता है उसमें भी रोगी का बल है वो प्रभावशाली होता है। ऐसे ही जब हम औषधि लेते हैं तो वो भी रोगी की सामर्थ्य के अनुसार ही औषधि दी जाती है। ऐसे ही योग और प्राणायाम है वो भी हमें या जो भी रोगी है या योगी है उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, तभी वो फलदायी होता है। अति योग और अयोग या मिथ्या योग, इसका हमें कदाचित ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में जब अगर नज़ले या त्वचा संबंधित रोगों से संबंधित समस्या का निदान अगर चाहते हैं तो आयुर्वेदामृत सरदार शहर, जिसका नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं।